हेलो दोस्तों, ताजमहल का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में है। और कई लोग तो इस ताजमहल को देखने के लिए उस जगह घूमने भी गए होंगे। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि कई लोगों का मानना है कि रात होते ही ताजमहल में आत्माएं घूमते रहती है और डरावने आवाज सुनने को मिलता है। ऐसा लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि शाहजहां ने मुमताज की याद में इस ताजमहल को बनवाया था। और जब मुमताज मर गई तो लोगों को लगता है कि मुमताज के मरने के बाद इसकी आत्मा इसी ताजमहल में आज भी बसेरा लिया हुआ है। इसी तरह न जाने ताजमहल के बारे में ऐसे कई रहस्य हैं जो लोगों के बीच एक सवाल बनकर खड़ा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ताजमहल के ऐसे ऐसे रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप लोगों का दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखते रहना। तो दोस्तों, रहस्य नंबर 1, ताजमहल को किसने बनवाया, कब और क्यों बनवाया था? तो दोस्तों, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, जो कि मुगलों का 5वां बादशाह था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम के लिए करवाया था, जिसे वह बहुत अधिक प्रेम करता था, जिसका नाम मुमताज था। ताजमहल का निर्माण कार्य सन 1632 में शुरू किया गया था और फिर इसका निर्माण 1653 में खत्म हुआ था। यानी कि ताजमहल को बनने में 21 साल का समय लगा था। अब बात करते हैं रहस्य नंबर 2 के बारे में कि ताजमहल में बिना सीमेंट के इस्तेमाल किए हुए आखिर कैसे बनाया गया था। तो दोस्तों, ताजमहल को बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वो इसलिए क्योंकि शाहजहां का ताजमहल साल 1632 से लेकर 1653 के बीच में बनकर तैयार हुआ था। उस वक्त दुनिया में सीमेंट का आविष्कार हुआ ही नहीं था। तो उस वक्त जब सीमेंट नहीं बना था, तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए एक खास किस्म के पेस्ट का इस्तेमाल पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता था। ताजमहल बनाने के लिए भी इसी पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था, ताकि पत्थर आपस में बहुत मजबूती से चिपके रहे। तो इसके लिए गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकर को मिक्स करके इसके बाद उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था। इस तरह से एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार करके ताजमहल जैसी इमारतों को तैयार किया गया था। और इस इमारत में संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कितनी आश्चर्य बात है कि इस देसी जुगाड़ से ऐसी बड़ी बड़ी इमारतों को तैयार की जाती थी और आज तक वो उसी मजबूती से टिकी हुई है। अब बात करते हैं रहस्य नंबर 3 के बारे में कि ताजमहल के नीचे में क्या है। तो दोस्तों, आमतौर पर किसी भी बिल्डिंग को नमी वाली जगह से दूर बनाया जाता है, लेकिन मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल को खास वास्तुकला की वजह से यमुना नदी से सटाकर बनवाया था। दरअसल ताजमहल की नींव में 50 कुएं हैं। इस इमारत का पूरा वजन इन कुओं पर ही टिका हुआ है। ताजमहल के निर्माण के वक्त इन कुओं में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए थे। कुओं को इस तरह बनाया गया था कि यमुना नदी के पानी से इन्हें नमी मिलती रहे। अंदर की लकड़ी को जितनी नमी मिलेगी वो उतनी ही मजबूत रहेगी। इससे ताजमहल की नींव भी मजबूत बनी रहेगी। अब बात करते हैं रहस्य नंबर 4 के बारे में कि ताजमहल बनने में कितनी मजदूरें लगी थी और ताजमहल बनने के बाद उस मजदूरों के साथ शाहजहां ने क्या किया था। तो दोस्तों, ताजमहल बनाने में 20,000 मजदूर लगे थे, जिनमें भारत के अलावा फारस और तुर्की के भी मजदूर थे। और दोस्तों, आप लोगों ने हर जगह ये सुनी होगी कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने उन सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे जो ताजमहल बनाने में थे। दोस्तों, ये बात पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि शाहजहां ने ऐसा कभी किया ही नहीं था। बल्कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने उन सभी मजदूरों के सामने एक शर्त रखी कि अब वो दूसरा ऐसी इमारतें बनाने का कोई भी काम नहीं करे। इसके लिए शाहजहां ने उन सभी मजदूरों को जीवन भर मुफ्त की सभी चीजें व्यवस्था करवाएंगे। इन शर्तों से मजदूर काफी खुश हुए और इसे माने। तब शाहजहां ने उन सभी मजदूरों से एक एग्रीमेंट करवाया और उस एग्रीमेंट में सभी से अंगूठा लगवाया, ताकि वे कहीं और दूसरा ताजमहल कभी नहीं बनाएंगे। इसके बाद जब भी किसी ने उन मजदूरों से ताजमहल बनाने की बात कही तो उन्होंने कहा कि हमारे तो हाथ कटे हुए हैं, मतलब अब हम दोबारा ऐसी इमारतें नहीं बना सकते हैं। तभी से एक मुहावरा से बन गया कि मजदूरों के हाथ कटवा दिए शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद।
अब बात करते हैं रहस्य नंबर 5 के बारे में कि क्या सच में ताजमहल में रात के समय कोई आत्मा भटकती है और डरावनी आवाज आती है। तो दोस्तों, ताजमहल मुमताज की याद में बनाया गया था और जब मुमताज मर गई थी तब उसके शरीर को ताजमहल के आसपास में ही कहीं दफनाया गया था और तब से वहां के निवासियों का कहना है कि इस ताजमहल में रात के समय कोई आत्मा भटकती है और डरावनी आवाजें आती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक इस बात की कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, बस लोगों का मानना है। तो दोस्तों, ताजमहल के इन रहस्यों के बारे में जानकर आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले।